Hello friends, welcome to our new video on daily series one word substitutions asked in SSC CPO प्री एग्जाम 2023 में जो 4 अक्टूबर को जो सुबह 9 बजे की शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस पूछे गए थे वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ये अपना इस सीरीज का चौथा वीडियो है। सबसे पहला वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट और इसके ऑप्शंस थे ए वेजिटेरियन, बी वीगन, सी नॉन वेजिटेरियन और डी वेजी। अब मैं ये बोलूँगा कि ये बहुत ही इजी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन था, इसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ऐसे क्वेश्चंस को तो आप गलत कर ही नहीं सकते। तो देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। वेजिटेरियन, जैसे हम सबको पता ही है, ए पर्सन हु डज नॉट ईट मीट और फिश, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ प्लांट से डिराइव हुई चीज़ों को खाता है उसको वेजिटेरियन बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं शाकाहारी। आजकल वेजिटेरियन की तरह एक दूसरा ही ट्रेंड इमर्ज हो रहा है, उसको बोलते हैं वीगन, VEGAN। तो वीगन में क्या होता है कि ये पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट। वेजिटेरियन वो व्यक्ति होता है जो मीट या फिश को नहीं खाता बट एनिमल से डिराइव हुए प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है। फॉर एग्जाम्पल, गाय और भैंस से हमें दूध मिलता है तो वो दूध पीसता है आदमी, फिर भी शाकाहारी कहलाता है। बट वीगन व्यक्ति कौन होगा? वीगन व्यक्ति वो होगा जो एनिमल से डिराइव हुआ हुआ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे गाय भैंस का दूध भी नहीं पिएगा, फिर वो जो लेदर के शूज नहीं पहनेगा जो किसी एनिमल की स्किन से बने हुए हैं, फर वाले कोट नहीं पहनेगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम वीगन बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन कौन होता है? ए पर्सन हु ईट्स मीट एंड फिश, हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? मांसाहारी। और वेजी क्या होता है? एक इनफॉर्मल टर्म है वेजिटेरियन के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ए पर्सन हु डज नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेजिटेरियन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछा गया था। ये मैं बोलूँगा कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अपने आप में टिपिकल नहीं था अगर आपने पढ़ रखा है, बट इसके जो दो ऑप्शन दिए गए थे, ऑप्शन सी बिब्लियोथेका एंड ऑप्शन डी बिब्लियो मेमोरी, ये टफ थे। लेकिन जो बेसिक, जैसे बिब्लियो फाइल मैंने कहाँ कवर कर रखा है, जो मेरे रूट वर्ड से वोकेबलरी की सीरीज है जिसमें रूट वर्ड फाइल को मैंने कवर किया है, वहाँ मैंने इसको कवर कर रखा है। बिब्लियोग्राफी मैंने कहा, जो ग्राफी या ग्राफर का जो रूट वर्ड है उसमें मैंने कवर किया हुआ है। तो अगर आपने वहाँ से इस वीडियो को देखा होता तो ये आप गलत करते ही नहीं। तो चलिए देखते हैं। ए लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स दैट आर यूज्ड और कंसल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वर्क और दैट आर रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई किताब लिख रहे हैं तो उसके अंदर आपने कौन कौन सी और बुक्स को या और भी आर्टिकल्स को, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को रिफर किया है, उनकी पूरी लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है? बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल को हम कैसे रूट वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हैं? बिब्लियो, तो बिब्लियो जहाँ भी आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड टू बुक और बुक्स। और फाइल का मैंने बताया था आपको, फाइल जहाँ पे भी आता है तो फाइल का मीनिंग क्या होता है? लव। तो बिब्लियोफाइल कौन होगा? ऐसा व्यक्ति जो या तो बुक्स को पढ़ना पसंद करता है, हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, और उसको बुक्स कलेक्ट करना भी पसंद है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? पुस्तक प्रेमी। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो। फ्रेंड्स, मैं बार बार ये बोलता हूँ आपको कि पिक्टोग्राफ से वर्ड्स को याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्ड्स क्या है? तो काइंड ऑफ टू डायमेंशनल एस्पेक्ट है, जबकि पिक्टोग्राफ अगर आप देखोगे तो ये आपके माइंड में इनग्रेंड हो जाएगा। बिब्लियोफाइल देखते ही आपको ये इमेज माइंड में आनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप रिलेट करके वर्ड्स को देखोगे तो आप कभी बोलोगे। नेक्स्ट वर्ड क्या था? बिब्लियोथेका। अभी बिब्लियोथेका मैं बोलूँगा कि बहुत डिफिकल्ट वर्ड है इसको, लेकिन आपको एक बार आसानी से समझ लेना है, इसके रूट वर्ड्स में नहीं जाना है, क्योंकि जो थेका और इस टाइप के जो रूट वर्ड्स हैं उनसे शायद ही कोई एक या दो वर्ड बनता है। तो बिब्लियोथेका थेका का मीनिंग क्या है? एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, वो कलेक्शन ऑफ बुक्स को हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। तो आपको आंख बंद कर याद कर लेना है, बिब्लियोथेका मतलब लाइब्रेरी, या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पुस्तकालय। इस आप इमेज से आप देख सकते हो, बिब्लियोथेका, लाइब्रेरी। नेक्स्ट वर्ड क्या है? बिब्लियो मेमोरी। इसको हम अगेन रूट वर्ड्स में कैसे ब्रेक कर सकते हैं? बिब्लियो मीन्स रिलेटेड टू बुक और बुक्स और लिटरेचर, मैंने पहले ही बताया था आपको। एंड मेमोरी, मेमोरी क्या होता है? ए रिटन अकाउंट ऑफ वंस पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरीज। हम किसी वीडियो में बात करेंगे, जैसे बायोग्राफी होती है, तो बायोग्राफी में क्या होता है कि किसी व्यक्ति का जीवन वृत्तांत किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा जाए तो उसको हम बोलते हैं बायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन
के एक्सपीरियंसेस को खुद ही लिखता है तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। तीसरा इसी सीरीज में वर्ड होता है मेमोयर। मेमोयर क्या होता है कि व्यक्ति खुद ही लिखता है और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता है, किसी चीज़ के बारे में लिखता है, बट ये बहुत छोटा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति लिखता है कि एक पर्टिकुलर इवेंट में मेरे साथ ये हुआ, तो वो मेमोयर कहलाता है। या एक पर्टिकुलर कोई घटना का वो वर्णन वो बंदा करता है तो वो मेमोयर हुआ। जबकि ऑटोबायोग्राफी क्या होगी, ऑलमोस्ट पूरी लाइफ के जो मेन इवेंट्स हैं उनको कवर करती है। तो यहाँ से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं, बिब्लियो और मेमोयर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ए रिटन नैरेटिव दैट रिलेट्स द स्टोरी ऑफ द ऑथर्स पर्सनल रिलेशनशिप विद ए पर्टिकुलर बुक और पीस ऑफ लिटरेचर। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऑथर है, वो किसी बुक के बारे में अपना एक्सपीरियंस नरेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये बता सकता है कि जब मैंने कालिदास की ये फलानी अभिज्ञान शाकुंतलम बुक पढ़ी, तो उस समय मेरा ये एक्सपीरियंस था, मेरी अंडरस्टैंडिंग उसके बारे में ये थी, मेरे टीचर ने मेरे को करेक्ट किया कि नहीं, इसकी करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है। तो किसी एक पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड अपनी मेमोरीज को कोई बंदा शेयर करता है तो वो होता है बिब्लियो मेमोयर। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या होगा, साहित्यिक संस्मरण। तो देखा जाए तो बिब्लियो मेमोयर क्या हो गया, जो मेमोयर होते हैं उनका एक सब कैटेगरी हो गया। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मैंने आपको बताया था, बिब्लियोग्राफी के रूट वर्ड्स हम कैसे बना सकते हैं, बिब्लियो एंड ग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी क्या होती है, लिस्ट ऑफ बुक्स एटसेट्रा दैट हैव बीन यूज्ड बाय समबडी राइटिंग एन आर्टिकल। हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा, सूचीबद्ध ग्रंथ सूची। फॉर एग्जाम्पल, कोई बुक है तो उस बुक में अपना ऐसे देखा होगा आपने, लिखा रहता है कि रेफरेंस लिस्ट क्या क्या है, और यहाँ पे लिखा रहता है कि जैसे एडम्सन पी का ये वाला आर्टिकल है, अमेरिकन हिस्ट्री एट द फॉरेन ऑफिस, और इस डेट को पब्लिश हुआ था 3/2/2002 को। इसको रेफरेंस लेके इस बुक में कुछ चीज़ कोट की गई है, उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो नेक्स्ट अब देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए लिस्ट ऑफ सोर्स मटेरियल्स दैट आर यूज्ड और कंसल्टेड इन द प्रिपरेशन ऑफ ए वर्क और दैट आर रिफर्ड टू इन द टेक्स्ट। तो बिब्लियोफाइल मैंने क्या बताया था कि बिब्लियोफाइल इज लवर ऑफ बुक्स। बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोथेका क्या होता है, लाइब्रेरी। बिब्लियो मेमोरी क्या होता है, किसी बुक के बारे में अपना मेमोरी हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। कोई भी चीज़ या कोई भी जो स्पीच जो दी जाती है विदाउट कोई प्रीवियस प्रिपरेशन के, उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शन है इनॉग्रल, सेकंड है मेडन, थर्ड है इनिशिएटिव, फोर्थ है एक्सटेम्पर। मैं बोलूँगा कि एकदम इजी तो नहीं है, बट इजी टू मॉडरेट है। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे अगर सिलेक्शन लेना है तो। इनॉग्रल का क्या मीनिंग होता है, इनॉग्रल देखते ही आपको समझ आना चाहिए कि इनॉग्रेशन से रिलेटेड है। इनॉग्रेशन क्या होता है, इस चीज़ का उद्घाटन। इनॉग्रल क्या होता है, फर्स्ट एंड मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। कोई पहली चीज, पहली इवेंट, और वो कोई इंपॉर्टेंट चीज की पहली इवेंट हो तो उसको हम बोलते हैं इनॉग्रल। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस पिक्टोग्राफ में आप देख सकते हो कि जो बाइडेन है इस शपथ ले रहा है, तो ये क्या है, इनॉग्रल। जब प्रेसिडेंट बनने के बाद में उसकी इनॉग्रल मीटिंग है, मतलब पहली मीटिंग है, इसके बाद से वो कई इवेंट्स करेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनॉग्रल। हिंदी में उसको बोलते हैं उद्घाटन। सेकंड क्या होता है, मेडन। मेडन का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट और अर्लीस्ट। अगर किसी ऑथर ने कई सारी बुक्स लिखी हैं, लगभग 3 या 4 बुक लिखी हैं, तो मेडन बुक क्या होगी, जो सबसे पहले बुक होगी या अर्लीस्ट बुक लिखी गई होगी। हिंदी में इसका मीनिंग होता है प्रथम। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये लोग शिप की जर्नी पे जा रहे हैं, शिप पे जर्नी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वोयाज बोलते हैं, VOYAGE। तो ये क्या है, उनकी मेडन वोयाज। नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव आपको कई बार क्या होता है फ्रेंड्स की आपने वर्ड्स सुन रखे होते हैं बट उनकी एग्जैक्ट मीनिंग का आपको आइडिया नहीं होता है। तो हम हर जगह सुनते हैं कि उसने ये इनिशिएटिव लिया, ये इनिशिएटिव स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है। तो इनिशिएटिव का मीनिंग क्या होता है, ए न्यू प्लान फॉर अचीविंग ए पर्टिकुलर पर्पज। कि एक प्लान बनाया है हमने और उस प्लान में कई सारे इवेंट्स, एक्टिविटीज़ शामिल होंगी और उन सब से मिलकर हम कोई उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे, पर्टिकुलर पर्पज को अचीव करेंगे, तो वो इनिशिएटिव होता है। फॉर एग्जांपल, फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव। हम कई सारे से इवेंट्स मिला के लेके आएंगे, उसमें लोगों को एजुकेट करेंगे,
फ्री कॉन्ट्रासेप्शन बांटेंगे, और अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि फैमिली साइज को कंट्रोल करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? पहल। जैसे आप देख सकते हो कि इतने लोगों में एक ही बंदा इनिशिएटिव लेगा। इसका दूसरा मीनिंग ये भी निकल सकता है कि कोई तो पहल करेगा, अपन यूजुअली बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर एक्सटेम्पोर का मीनिंग क्या होता है? स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। कोई पुरानी प्रिपरेशन नहीं की है, कोई सोचा नहीं है, उस फिर भी हमें कोई स्पीच देना है, उसको हम एक्सटेम्पोर बोलते हैं। किसी भी व्यक्ति को हम बोलेंगे कि मंच पे आओ और आप इसके बारे में स्पीच दो, तो बिना स्पीच तैयार करके लाए हुए अगर वो उसी समय स्पॉन्टेनियसली किसी के बारे में स्पीच दे तो उसको हम एक्सटेम्पोर स्पीच बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग क्या है? बिना किसी तैयारी के बोलना या करना। इस पिक्टोग्राफ से आप देख सकते हो एक्सटेम्पोर स्पीच। तो इसका अब स्पोकन और डन विदाउट एनी प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन, तो इसका ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट जो पूछा गया था, ये भी मैं बोलूँगा बहुत आसान है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। फर्स्ट ऑप्शन क्या? ट्रफ, सेकंड है ग्रोव, थर्ड पोस्ट ऑफिस, फोर्थ है डी है मिंट। तो पोस्ट ऑफिस तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। ट्रफ क्या होता है? ट्रफ होता है ए लॉन्ग नेरो ओपन कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम। इतना आपको याद ही नहीं रखना है, आपको ये याद रखना है कि ऐसे कोई बड़ा सा ओपन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर या बनाया हुआ होता है पत्थर से, जिसके अंदर पशुओं के लिए या तो पानी डाला जाता है या फिर उसके अंदर कुछ चारा या डाला जाता है, उसमें से खा सकते हैं, उसको ट्रफ बोलते हैं। जानवरों के खाने या पीने की लंबी संकीर्ण खुली हंडी। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोव। ग्रोव वर्ड आपने जरूर सुना होगा, मेन ग्रोव्स होते हैं या फिर सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं। तो ग्रोव का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज। 1 या 2 हेक्टेयर या एकड़ एरिया के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ है, तो उसको हम ग्रोव बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं उपवन। मतलब ये इतने छोटे एरिया में होते हैं कि इसको वन की श्रेणी में नहीं रख सकते। आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये क्या है? ग्रोव है। यूजुअली क्या होता है कि कहीं पे कोई टेम्पल होता है, मंदिर होता है, उसके इर्द गिर्द पेड़ लगाए हुए होते हैं, तो वो उपवन कहलाता है। नेक्स्ट है मिंट। मिंट क्या होता है? ए प्लेस वेयर कॉइन्स एंड बैंक नोट्स आर मेड। ऐसी कोई जगह जहाँ पे नोट छापे जाते हैं या कॉइन सिक्के बनाए जाते हैं, उसको मिंट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? टकसाल। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि कैसे प्रिंटिंग प्रोसेस है, कैसे नोट्स बना रहा है, उसको हम बोलते हैं मिंट। जैसे आरबीआई में मिंट कौन करता है? कॉइन्स कौन मिंट करता है? जो मिंटेज होते हैं, जैसे बैंक नोट्स होते हैं, वो आरबीआई के अंडर में आते हैं इंडिया में। तो अब इसका आंसर क्या रहेगा? ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा मिंट। नेक्स्ट वर्ड, इसके जो सारे ऑप्शंस लगे हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, बहुत ही इसके अंदर आपको तैयारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। और जो मैनिया सफिक्स है, इसके ऊपर मैं एक दिन एक अलग से वोकेबलरी का सेशन जरूर लूँगा, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। इसके अंदर 4 दिए गए हैं, जैसे ऑप्शंस हैं मेगेलोमेनिया, पायरोमेनिया, मिथोमेनिया एंड निम्फोमेनिया। जैसे एक क्लेप्टोमेनिया होता है, वो भी बहुत बार पूछा जाता है। तो मेगेलोमेनिया, अब यहाँ पे अपन रूट वर्ड्स का यूज करेंगे कि किसी भी वर्ड में सफिक्स मेनिया आता है तो क्या होता है? मैडनेस, कोई काम करने के लिए तीव्र इच्छा, अस्वाभाविक तीव्र इच्छा, उसको हम बोलते हैं मेनिया। तो यहाँ पे मेगस का मीनिंग क्या है? ग्रेट। तो मेगलोमेनिया में क्या होता है? ए मेंटल डिसऑर्डर और कंडीशन इन विच ए पर्सन हैज एन एग्जैजरेटेड बिलीफ इन देयर ओन पावर और इम्पोर्टेंस। कि कोई व्यक्ति है, उसको ये होता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, और उसको लगता है कि मैं तो इतना पावरफुल हूँ कि लोग मेरे ही बारे में चर्चा करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे ही बारे में सोचते हैं, और वो और से और शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करता है। तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या होगा? अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने की अस्वाभाविक तीव्र इच्छा, उसको हम मेगेलोमेनिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? पायरोमेनिया। अगर आपने मेरे रूट वर्ड्स में कहीं वाले वोकेबलरी के लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने कहीं ना कहीं ये जरूर मेंशन किया है कि पायरो जो रूट वर्ड होता है उसका मीनिंग फायर होता है। उसमें मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था उससे क्या पे कि पायरोक्लास्टिक मटेरियल होते हैं। जब भी कोई भी ज्वालामुखी फटता है, कोई भी वोल्केनो इरप्ट होता है, तो उसमें से पायरोक्लास्टिक मटेरियल निकलते हैं। तो पायरोमेनिया, मेनिया मैंने आपको बताया है मैडनेस, पायरो मीन्स रिलेटेड टू फायर। तो पायरोमेनिया क्या होगा? एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, चीजों को आग लगाने की अनियंत्रित इच्छा पायरोमेनिया कहलाती है। तो देख सकते हो आप फ्रेंड्स कि पायरोमेनिया कितना एक डेंजरस मेनिया है। तीसरा वर्ड है मिथोमेनिया। अब मिथोमेनिया को कैसे आप, अगर आपको पूरे वर्ड का मीनिंग नहीं आता है
लेकिन आपको रूट वर्ड्स का मीनिंग आता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मिथोमेनिया को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? मिथ। तो मिथ क्या होती है? मिथ क्या होती है? एक फिक्शनल स्टोरी होती है। फिक्शन क्या होता है? मन घड़ंत कहानी होती है, वो जरूरी नहीं सच हो। मेनिया मतलब मैडनेस। तो मिथोमेनिया क्या होगा? एन abnormal और पैथोलॉजिकल टेंडेंसी टू एग्जैजरेट और टेल लाई। इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं? एग्जैजरेट। एक ऐसी एबनॉर्मल स्थिति जिसके अंदर हर व्यक्ति झूठ बोलना चाहता है और लंबी लंबी डिग्रियां हाँकना चाहता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलता है, उसको मिथोमेनिया बोलते हैं। झूठ बोलने की असामान्य या रोग संबंधी प्रवृत्ति। मिथोमेनिया को आप कैसे याद कर सकते हैं? स्पिक्टोग्राफ से कि जो भी बंदा मिथोमेनिया करता है उसका एक दिन पतन निश्चित है। नेक्स्ट वर्ड है निम्फोमेनिया। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। तो निम्फोमेनिया को आप कैसे रूट वर्ड्स में ब्रेक कर सकते हो? निम्फ प्लस मेनिया। निम्फ क्या होता है? एक ब्यूटीफुल फीमेल। तो निम्फोमेनिया का मीनिंग क्या होता है? अनकंट्रोलेबल और एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए वुमन। किसी भी स्त्री में बहुत ज्यादा कामुकता होना, स्त्री में उकट कामुकता की स्थिति को हम निम्फोमेनिया बोलते हैं। और जिस स्त्री में ये सब गुण होते हैं उसको निम्फोमेनिया बोलते हैं, जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो। तो अब द कंपल्सन टू टेल लाइज। मेगालोमेनिया क्या होता है? वह व्यक्ति जो अपने आप को ग्रेट समझता है। पायरोमेनिया जो व्यक्ति आग लगाने में भरोसा करता है हर चीज में। निम्फोमेनिया एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इन ए वुमन। मिथोमेनिया कंपल्सन टू टेल लाइज। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर। मॉन्स्ट्रस साइज समझ गया। मॉन्स्टर क्या होता है? बहुत आकार में लंबा चौड़ा होता है। मॉन्स्टर्स साइज मतलब जो जिसका रूप भव्य हो। तो यहाँ पे लेकिन अपने को दो चीज याद रखनी है कि मॉन्स्टर्स साइज में भी पूछा और पावर में भी पूछा। तो कई बार अपन सोचते हैं साइज में सोचते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स पावर के बारे में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, एक कंपनी है, वो क्या है? मॉन्स्टर्स पावर है उसके पास। साइड में का इंडिया में प्रेजेंस दिखे नहीं दिखे, किसी कंट्री में नहीं दिखे, पर ग्लोबली कितनी पावर है उस कंपनी के पास। इसके ऑप्शन है बेहेमोथ, हेवीवेट, बल्क एंड डी है अमेजोन। तो बेहेमोथ क्या होता है? समथिंग दैट इज वेरी बिग एंड पावरफुल, स्पेशली एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। बेहेमोथ क्या होता है? कि कोई चीज जो बहुत बड़ी और पावरफुल है, जैसे कि कोई कंपनी हो गई, ऑर्गेनाइजेशन हो गया। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? विशाल। जैसा कि आप इसको देख सकते हो कि जो एनिमल है ये कितना ह्यूज है, कितना पावरफुल है। तो इससे आप बेहेमोथ को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है? हेवी वेट। हेवी वेट आपको वैसे भी सुना होगा कि हेवी वेट चैंपियनशिप होती है, बॉक्सिंग चैंपियनशिप होती है यहाँ, लेकिन यहाँ पे इसका वो मीनिंग नहीं है। हेवी वेट का मीनिंग क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन और ए थिंग दैट इन्फ्लुएंसेस अदर्स। कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट व्यक्ति या कोई संस्था और या कोई चीज जो बाकी सबको इन्फ्लुएंस करती है। असाधारण, हिंदी में इसका मीनिंग होगा असाधारण महत्व और प्रतिष्ठा का व्यक्ति। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं कि मोदी जी पॉलिटिकली हेवी वेट पर्सन है। नेक्स्ट वर्ड है बल्क। तो बल्क तो आसान सा वर्ड है, इसके लिए मुझे बनाना ही नहीं चाहिए था ये पर्टिकुलर स्लाइड पर। सिंस हम पूरा बैक टू बैक सारे सीपीयू के प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो मैं बना देता हूँ। इसका मीनिंग क्या होता है? लार्ज साइज और क्वांटिटी ऑफ समथिंग। कोई भी एक चीज होती है तो हम बोलते हैं बल्क ऑफ दिस थिंग इज मेड फ्रॉम दिस थिंग। मतलब कोई चीज है उसका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन किसी चीज से आता है तो उसको हम बल्क बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है विशाल। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? अमेजोन। अब अमेजोन ये बहुत ही वंडरफुल वर्ड है। अमेजोन का मीनिंग क्या होता है? कि ए वुमन फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ फीमेल वॉरियर्स। स्त्री योद्धा को हम अमेजोन बोलते हैं। अभी ये जो अमेजोन रिवर भी है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी है, लेकिन अमेजोन का मीनिंग ये होता है। अगर आपने डीसी कॉमिक्स की वंडर वुमन मूवी देखी होगी तो आपने जरूर देखा होगा कि उसमें वंडर वुमन क्या होती है? एक अमेजोन होती है, एक स्त्री योद्धा होती है। तब इसका आंसर अपने आप क्या होगा? समथिंग ऑफ मॉन्स्ट्रस साइज और पावर। तो इसका आंसर क्या होगा? बेहेमोथ। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपको पता चला होगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कि हर पेपर में 6 या 7 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं 50 में से। 10% या 12.5% आपका वेटेज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ही कवर हो रहा है। इसलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है, आपको सारे के सारे सही करने हैं।
तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या था? समवन हु प्रिटेंड्स टू हैव सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स while secretively that person practices those very moral lapses. अब यहाँ पे अगर इतना लंबा चौड़ा ये दिया हुआ हो, सेंटेंस दिया हुआ हो, तो इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंग्लिश में कमजोर हैं तो आपको क्या करना है, इसको टुकड़ों में बांटें। समवन मीन्स कोई, हु जो, प्रिटेंड करना क्या होता है? दिखावा करना, पाखंड करना। टू हैव सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स, नैतिक स्टैंडर्ड, कोई व्यक्ति जो दिखावा करता है कि मेरे अंदर कोई नैतिक स्टैंडर्ड है। वाइल सीक्रेटिव, जबकि चुपके से दैट पर्सन प्रैक्टिसेस दोज वेरी मोरल एक्शंस, जबकि चुपके वो जो बोलता है वो नहीं करता, उसकी गलत ही काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बोलता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूँ, लेकिन वो पीठ पीछे लोगों की हमेशा झूठ बोलता है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलता है? ऑप्शन पहला है हिपोक्राइट, सेकंड है स्पाई, थर्ड है एक्टर, फोर्थ है सिनर। अब इसको में आपको आंसर नहीं आता तो भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? स्पाई हम सबको पता है, स्पाई किसको बोलते हैं? जासूस को बोलते हैं। तो हमने बहुत सारे जासूसी उपन्यास पढ़े होंगे, स्पाई से रिलेटेड नॉवेल्स पढ़े होंगे। एक्टर हम सबको पता है, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, अभिनेता और अभिनेत्री, हीरो एंड हीरोइन। सिनर क्या होते हैं? हमें पता है। SIN क्या होता है? सिन क्या होता है? पाप होता है। तो सिनर कौन होता है? पापी, जिसने कोई पाप किया वो पापी। तो अगर आपको इन तीन का मीनिंग आता है, ऑप्शंस B, C और D का मीनिंग आता है, तो आप इन सबको एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होने वाला। तो आपके पास बचता क्या है? ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स, कई जगह आपको ये एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करनी पड़ेगी, इससे भी आप आंसर्स पे आ सकते हो। अब हिपोक्रेसी क्या होता है? हिपोक्राइट कौन होता है? यहाँ पे अपने को हिपोक्राइट पूछा है, ये हिपोक्रेसी क्या है? प्रैक्टिस है। हिपोक्राइट कौन है? वो व्यक्ति जो ये प्रैक्टिस करता है। The practice of claiming to have a moral standards or beliefs to which one's own behavior does not conform. इसका दूसरा वर्ड है प्रिटेंस। कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कोई व्यक्ति बोलता है मेरे अंदर ये नैतिक स्टैंडर्ड्स हैं या मेरे ये विचार हैं, जबकि वो उसके खिलाफ काम करता है, वो खुद उनसे एडहियर नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी प्रैक्टिस को बोलते हैं हिपोक्रेसी। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? पाखंडी। जैसे आप देख सकते हो कि ये व्यक्ति यूजली सैड रहता है, पर लोगों के सामने कैसे प्रिटेंड करता है कि वो बहुत ही हैप्पी पर्सन है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? हिपोक्राइट। तो इसका आंसर क्या होगा? समवन हु प्रिटेंड्स टू हैव सर्टेन मोरल स्टैंडर्ड्स व्हाइल सीक्रेटिवली दैट पर्सन प्रैक्टिसेस दोज वेरी मोरल एक्शंस। ऑब्वियसली आंसर इज हिपोक्राइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनएबिलिटी टू डू सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। कोई व्यक्ति, ऐसी काबिलियत जिसके कारण कोई व्यक्ति एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं। मैं बोलूँगा तो बहुत आसान है। अगेन यहाँ पे आप रूट वर्ड्स में ब्रेक करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। यूनिटास्किंग, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं? यूनि प्लस टास्किंग। यूनि मीन्स वन, टास्किंग मतलब बंदा एक ही काम कर रहा है, तो यूनिटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या होगा? मल्टी मीन्स मैनी प्लस टास्किंग, एबिलिटी टू डू मेनी थिंग्स एट वन टाइम, मल्टीटास्किंग। अब अगला ऑप्शन क्या था? ब्लास्फेमी। ये भी न्यूज में रहता है ये वर्ड काफ़ी, और इससे डरने की जरूरत नहीं है। ब्लास्फेमी का मीनिंग क्या होता है? राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन ए वे दैट शोज ए लैक ऑफ रेस्पेक्ट। भगवान के बारे में या फिर भगवान के बारे में कोई लिखी हुई पुस्तक के बारे में, या तो किसी बोल के या लिख के उसकी निंदा करना, उसको हम ब्लास्फेमी बोलते हैं। हिंदी में इसका क्या मीनिंग होता है? ईश्वर निंदा। जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंट्रीज ने ब्लास्फेमी लॉज बना रखे हैं। जैसे ईरान में है कि अगर आप भगवान की पब्लिक में निंदा करते हुए पाए जाते हो तो आपको इतने समय की जेल हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? इंडाइटमेंट। फ्रेंड्स, अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो आपको पता होगा कि इसमें जो सी है वो साइलेंट है, ये प्रोनाउंस नहीं होता है। तो ये इंडाइटमेंट नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है इंडाइटमेंट, सी साइलेंट है। इंडाइटमेंट क्या होता है? एन ऑफिशियल स्टेटमेंट एक्यूजिंग समबडी ऑफ ए क्राइम। ऑफिशियल स्टेटमेंट जो किसी पे आरोप लगाता है कि आपने ये क्राइम किया है। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? अभियोग। तो अब इसका आंसर क्या होगा? एन एबिलिटी टू डू सम सेवरल थिंग्स एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? मल्टीटास्किंग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे कि CPO की अगली शिफ्ट में कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे। फिर मैं आपसे वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसी चीज़ है जो मुश्किल से 400-500 मैन वर्ड्स होंगे। अगर आप उनको याद कर लिया तो SSC की जो भी एग्जाम्स हो, चाहे वो CPO हो या फिर CGL हो, CHSL हो, सब में वो पूछे जाते हैं और आप वो कभी गलत नहीं करोगे।
इसलिए इनको बहुत बार इनको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर